आजकल जैसे कि तुम सोसाइटी में देख ही रहे हो कि लाइक मैन आर बिकमिंग मोर लाइक गे या फीमेल की तरह बनते जा रहे हैं। लाइक वो फीलिंग्स पे ज्यादा चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि वो अपने रिस्पेक्ट पे चले, प्राइड पे चले, ये सारी चीजों पे चले। तो यहाँ पे मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जो कि एक हर मैन के अंदर होने चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो कंसीडर योर सेल्फ एज अ बॉय राइट नाउ। अपने आप को मैन समझने की कोशिश मत करना। एंड अगर ये रूल्स तुम्हारी लाइफ में आए एंड तुमने इस चीज को इंप्लीमेंट करा, तुम एक बॉय से मैन बन जाओगे। और अगर तुम ऑलरेडी मैन हो, तुम सोच रहे हो कि यस आई एम अ मैन, मैस्कुलिन मैन, तो अगर तुम्हारे अंदर ये रूल्स पाए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू आर अ मैन। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहा था कि लाइक व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ अ मैस्कुलिन मैन। देन मैंने देखा सोसाइटी में, एनालाइज किया कि लाइक जेन्युइनली एक रियल मैन कौन होता है। तो मेरे को माइंड में से एक ही क्वेश्चन आया, वो है कि पहला रूल जो होना चाहिए वो है ब्रेवरी एंड करेजियस। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेवरी का सिंपल सा मतलब होता है बहादुरी, एंड करेजियस का सिंपल सा मतलब होता है कि वो एक्शन ले सके, उसकी किसी चीज में फटे नहीं। तुम आसपास अपने बंदे देखते रहते हो, उनसे बोल दो कि भाई ये काम कर, है ना, सुबह सुबह उठ के रनिंग करनी है या जिम जाना है, तो सिंपल मना कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता। उनसे बोलो कि चल यार वॉर में लड़ रहे हैं, या लाइक वॉर तो लड़ ही नहीं सकते, तुम उससे बोलो कि टॉप मारना है स्कूल में, नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर सकते। ब्रेवरी तो उनके अंदर है ही नहीं, कॉम्पिटेंस लेवल खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इवन तुम उनको अपनी बात बताओ कि भाई ये बातें, लाइक ये बातें किसी से शेयर मत करियो, दे आर इवन वो चीजें शेयर कर देते हैं लड़कियों को या कहीं पे भी। सो लाइक बेसिक टेनेंट ऑफ अ मैन इज ब्रेवरी। ठीक है, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, सब लोग सुबह उठ के हर दिन 4-5 बजे उठ के सबसे पहले जो काम किया करते थे वो एक्सरसाइज किया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद वॉर में जाया करते थे, आर्मी में लड़ाई करा करते थे। वो ब्रेवरी कहाँ है? आजकल किसी भी बंदे को पकड़ लो, वो बोलो कि आजा भाई आर्मी में लड़ना है, नहीं लड़ पाएंगे। इवन यहाँ पे वॉर हो भी नहीं रही, स्टिल उनकी फटेगी, क्योंकि वो इनके अंदर बेसिक टैलेंट जो कि ब्रेवरी है वो नहीं दे रहे। ठीक है, तुम्हारे पास लाइफ में बहुत बार ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जहां पे तुम्हें डू और डाई वाली सिचुएशन होगी। वहां पे सबसे ज्यादा मैटर करेगा तुम्हारी ब्रेवरी, तुम्हारा करेजियसनेस। ठीक है, एक एक टाइम आएगा कि तुम्हारे पास तुम सब सब कुछ डूब जाएगा तुम्हारी लाइफ में। क्या तुम उस टाइम ब्रेव होगे? क्या तुम उस टाइम उठ के काम करने की कोशिश करोगे? उसको कहते हैं असली ब्रेव मैन। मोस्टली बंदों के अंदर नहीं है। उनको एक तो पहली चीज तो कंफर्म रिजल्ट चाहिए, तभी वो रिस्क लेंगे, अदरवाइज वो रिस्क नहीं लेंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो उनको रिस्क काम करने की तो छोड़ ही दो, वो उसको गाली और देंगे उस बंदे को कि ये सब क्या कर रहा है। जैसे मैं कंटेंट बनाना भाई मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक दो बंदों को बताया एंड उनने साहब बोला कि क्या कर रहा है, इसमें रिस्क है, तेरा क्या पता नहीं चले बिजनेस, ये सब कुछ। मैंने हु गिव्स अ फक भाई, मैं अपने आप को बस कैमरे में जाके बोल सकता हूं, अगर मेरी वीडियो चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली, सिंपल सी बात है। मोस्टली बंदे कावर्ड्स हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये पहली रूल है, इट कंसीडर योरसेल्फ एज अ मैन, अगर नहीं है तो इस चीज को अपने अंदर इंप्लीमेंट करो। सेकंड रूल जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बंदा धीरे धीरे सीखता है लाइफ में। ठीक है, लाइक मैंने भी ये चीजें कभी सीखी नहीं थी, ये चीज मेरे अंदर धीरे धीरे आई जब मेरे फादर की डेथ हो गई 10th क्लास के बाद। मेरे अंदर मेरे पापा की डेथ हो गई, लोग छोड़ के चले जाने लगे, तो मेरे अंदर एक स्टेबिलिटी आई जिसको कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। मेरे फादर के डेथ के बाद मेरे को ये सेकंड स्किल आई, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक टाइम पे तुम्हें इमोशन को छोड़ के, इमोशन को टोटली छोड़ के अपने जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट काम है उसको करना। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सोच लो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, लेट्स टेक एग्जांपल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया एंड तुम्हें पता है कि रोज तुम्हें काम पे जाना है, तुम्हें पता है कि रोज तुम्हें जिम वर्कआउट मारना है, तुम्हें पता है कि क्या क्या चीजें हर डेली बेसिस पे तुम्हें करती जानी है। ठीक है, बट तुमने 3 महीने 4 महीने वेस्ट कर दिए एंड तुमने कोई काम नहीं किया, तुमने ना ही पढ़ाई करी, हर दिन उठ के ना ही तुम जिम गए, तुम इवन अपने आप को फीलिंग्स में पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। सेकंड रूल ऑफ अ मैस्कुलिन मैन कि वो है तुम्हें इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि फीलिंग्स बेकार होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक अगर तुम फीलिंग्स वाले मैन हो तो तुम बेकार हो, नहीं। तुम्हें फीलिंग्स आनी चाहिए बट तुम्हें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, तुम उससे ओवर रूल नहीं होने चाहिए। बहुत बार तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी कि तुम्हारे हार्ट ब्रेक होंगे, बहुत बार तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीजें आएंगी जहां पे तुम बहुत ज्यादा पेन सफर करोगे, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम हर बार जब ये सारी प्रॉब्लम सफर करो तुम अपने आप को डिजेनरेटिव फील करो, अपने आप को उस टाइम तुम काम ना करो। ये चीजें नहीं करनी तुम्हें। तो सेकंड रूल जो तुम्हें आनी चाहिए वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। जो थर्ड रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ मैस्कुलिन मैन, वो है लेगेसी। ठीक है, लेगेसी का मतलब क्या होता है भाई? मैं यहाँ पे वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ,
कि मैं लाख मैन को इंस्पायर कर सकूं कि वो सेल्फ इंप्रूवमेंट में आके अपनी लाइफ को इंप्रूव करें। इंस्टेड वो बिग बॉस देख रहे हैं, भांग भोसड़ा देख रहे हैं, उन चीजों से निकल के अपनी लाइफ को इंप्रूव करें। यही तो मैं चाह रहा हूं, 1 लाख मैन को इंस्पायर करना चाह रहा हूं। बट तुम ये सोचो कि जब मैं मर जाऊंगा, लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पे ज्यादा तो टाइम है नहीं कि मैं 5,000 साल तक जीऊंगा, मे बी 100 साल या 50 साल 60 साल और है मेरी लाइफ। मरने के बाद मैं क्या छोड़ के जाऊंगा, उसी को कहते हैं लेगेसी। ठीक है, तुम्हारी अभी एज हो सकती है 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। पहली चीज तो अगर तुम सिर्फ पैसे कमाने के पीछे पड़ रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई पैसे तुझे कमाने, सबको पैसे कमाने, बट तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हें रिमेंबर करेगा कि नहीं करेगा, वो मैटर करता है कि तुम इस दुनिया में क्या छोड़ के गए हो, और पॉजिटिव फोर्स क्या छोड़ के गए हो, नेगेटिव फोर्स नहीं। हिटलर को सब गाली देते हैं, क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव लेगेसी छोड़ के गया है। B.R. अम्बेडकर जी को सब सलाम करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव फोर्स छोड़ के गए हैं। SC ST बैकवर्ड क्लासेस के लिए लड़े हैं। भगत सिंह को सब हमेशा रिमेंबर करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने लेगेसी छोड़ के गए, उन्होंने फ्रीडम फाइटर वाला काम किया, उन्होंने हैंग हो गए देश के लिए। इसे कहते हैं पॉजिटिव लेगेसी। तुम्हें तुम्हें भी अब एक लेगेसी बिल्ड करनी पड़ेगी। इफ यू आर अ मैन, यू हैव टू बिल्ड द लेगेसी। काम कर रहे हो, सोच रहे हो तुम्हें डॉक्टर बनना है, ट्राई करो कि तुम ज्यादा से ज्यादा बंदों की हेल्प कर सको, ज्यादा से ज्यादा बंदों को कभी कभी फ्री में हेल्प कर सको, कि वो तुम्हें रिमेंबर कर सके, हाँ भाई। एंड हमेशा पॉजिटिव फोर्स की तरह इस दुनिया में लेके चलो अपनी लाइफ को। ठीक है, एक लेगेसी छोड़ के जाओ कि तो लोग तुम्हें रिमेंबर करें कि हाँ भाई ये बंदा पैदा हुआ था, इसने ये करा, इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स छोड़ के गया। सो द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज लेगेसी। नेक्स्ट रूल ऑफ अ मैस्कुलिन मैन इज, वो है ब्रदरहुड। ठीक है, तुम्हारा ब्रदरहुड कैसा है? भाई देखो, आज की डेट में जैसे कि तुम देख रहे हो कि दोस्त ही लॉयल बहुत कम मिल पा रहे। मेरे लॉयल दोस्त हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि भाई मैं ये करने वाला हूं, तो वो मेरे को जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। मैं उनके प्रॉब्लम्स में खड़ा होता हूं। उनका कोई दुश्मन है तो वो मेरा दुश्मन है, मेरा कोई दुश्मन है तो वो उनका दुश्मन है, सिंपल सी बात है। बट तुम ऐसे ब्रदरहुड कहां पे कहां पे तुम्हें ऐसे दोस्त मिलेंगे? पहले के लोग वॉर में जाया करते थे, तुम्हारे दादा परदादा वॉर में जाया करते थे, बचपन से ही उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना था कि वहां पे वो कोई स्निच वाले काम नहीं करते थे। वो मतलब एक लड़की के चक्कर में अपने दोस्त को नहीं छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे असूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए प्राइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आजकल इतना कम टेस्टोस्टेरोन लेवल हो चुका है लड़कों का, इतने सेक्सुअली एक्टिव हैं कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ उनको स्लीप करने के लिए का मौका मिल जाए, वो इजीली चले जाएंगे। सो तुम किस तरीके से ब्रदरहुड फाइंड करोगे? किस तरीके से तुम एक भाईचारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फाइंड करोगे? नेट वाला भाईचारा नहीं, जो कि गैंगस्टर पैंगस्टर दिखाते हैं, किसी काम के नहीं होते भाई। असली ब्रदरहुड तुम फाइंड करोगे जब तुम वॉर में होगे, जब तुम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होगे। मे बी वो जिम में पाओगे तुम वैसे दोस्त, क्योंकि वो तुम्हारे मेंटालिटी के ही होंगे कि जो कि अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। मे बी वैसे दोस्त तुम अपनी जब तुम डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे होगे, तब उस फील्ड में बेशक पा जाएंगे, मे बी स्कूल में पाए होंगे। ठीक है, जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, जो कि लॉयल दोस्त हैं, वो सब स्कूल में पाए गए। एंड सब A to Z बंदे जिम जाते हैं, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। दे आर नॉट अ वीक पर्सन। अगर वो वीक होते तो वो लॉयल्टी कभी दे ही नहीं पाते। एक वीक पर्सन से तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेम जिस तरीके से एक पुअर बंदे से तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये मेरे लिए करेगा, सेम चीज है कि तुम एक वीक बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लॉयल्टी। तो अगर तुम्हारा दोस्त वीक है, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा, गेम खेलता है, कोई ड्रीम नहीं है कि मेरे को ये करना है, कोई लेगेसी नहीं छोड़नी, कोई प्राउड वाली चीजें नहीं है, इमोशनल टाइप का बंदा है, उसको छोड़ दो। एक असली दोस्त बनाओ जो कि तुम्हारे वॉर में काम है। अगर तुम लाइफ में कभी प्रॉब्लम फेस करो तो वहां पे तुम्हें काम है, ना कि बस है ना अच्छे अच्छे के लिए तुम्हारे साथ रहे, बर्थडे बनाने के लिए आए, केक खाने आए, पार्टी करने आए, दैट्स इट। इस टाइप के दोस्त तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें वो दोस्त बनाने हैं जो कि तुम्हें वॉर में काम है, जो कि तुम्हें जब तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तब वो तुम्हारे साथ खड़े रहे एंड तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑलवेज रेडी रहे। तो तुम्हें ऐसे दोस्त फाइंड करने, तो पहले तुम्हें वैसे बंदा बनना पड़ेगा, तुम्हें ब्रेवरी वाला बंदा बनना पड़ेगा, तुम्हें रिस्क टेकिंग वाला बंदा बनना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम्हें केपेबल बनना पड़ेगा, तभी तो वैसे दोस्त मिलेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है मुकेश अंबानी कोई नॉर्मल बंदे से दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। वो उन्हीं से दोस्ती करेगा जो कि रिच होंगे, जो कि अपने फील्ड में उखाड़ रहे होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट। तो यू हैव टू बिकम दैट पर्सन, अगर तुम्हें ढंग से दोस्त बनाने हैं तो। अदरवाइज नहीं मिलेंगे, अकेले रहो जब तक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कि एक मैन को डिफाइन करता है, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता कि कोई तुम उसको मैन समझते हो कि नहीं समझते, जो कि कोई भी नशे से दूर है।
ठीक है, जो कि कोई भी एडिक्शन से दूर है। ठीक है, मैं 21 साल का हो गया हूं, मैंने आज तक कोई नशे नहीं छुए, माँ की कसम खा रहा हूं, मैंने कभी नहीं छुए, क्योंकि मेरे पापा नशे के चक्कर में ही चले गए। तो अगर तुम नशे कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, बियर पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू आर नॉट अ मैन, यू आर स्टिल अ बॉय। क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई एडिक्शन की जरूरत पड़ती है कि तुम थोड़ा ब्रेवरी फील कर पाओ। देखते नहीं हो नशे वाले बंदों को कि लाइक थोड़ा पी लेते हैं तो उखड़ने लग जाते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो सारी चीजें उनके अंदर पहले दबी रहती है, क्योंकि जब वो रियलिटी में रहते हैं उनको पता है कि वो कुछ नहीं है। बट जब वो पी लेते हैं सोचते हैं यार भाई हमसे बड़ा है क्या कोई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सो अगर तुम अडिक्टेड हो किसी चीज के, अगर तुम नशे के अडिक्टेड हो, अगर तुम किसी भी चीज के लिए अडिक्टेड हो, मेनली नशे के रिलेटेड, यू आर नॉट अ मैन, बिलीव मी भाई, तुम नहीं हो। ठीक है, सो तुम एडिक्शन को कम करने की कोशिश करो, जेन्युइनली कम करने की कोशिश करो। नशे करते हो, छोड़ो उस चीज को भाई, कोई अच्छा नशा चूज करो ना, अपने आप को इंप्रूव करने का नशा चूज करो। वो नशा चूज करो जिसमें तुम्हें प्राउडनेस मिले, जिसमें तुम्हारी प्राइड हो, जिसमें तुम्हारी रिस्पेक्ट मिले। नशे करने से क्या ही मिलता है, करोड़ों लोग कर रहे हैं भाई, क्या मिला उन लोगों को। अब तुम मेरे को बोलोगे कि भाई ये इतना बड़ा बड़ा बंदे ना नशा करा करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पिया करते थे। अरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू पता है कितने पढ़े लिखे बंदे थे, उनके पास कितना पैसा था। तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उनके फैमिली हमेशा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, वो इतने पढ़े लिखे थे, तू पढ़ा लिखा है उतना, पता नहीं हार्वर्ड या इंग्लैंड गए पढ़े थे वो, उनकी वहां से उनकी डिग्री मिली है। एंड तुम लोग बोलोगे अरे भाई यार नशे तो अच्छी चीज होती है, कभी कभी चल सकता है, हफ्ते में एक बार। हाँ हफ्ते में एक बार जहर भी चल सकता है, पी लिया कर। ये कोप वगैरह मत करो कि मेरे सामने की लाइक नशे कभी कभी करना अच्छा होता है, कभी कभी नहीं करना, पार्टी में करना अच्छा है या दोस्त यार के बर्थडे में करना अच्छा है। नहीं भाई कभी अच्छा नहीं है बहन चो, तुम्हें पता है कि नशा नशा ही होता है। कूल बनने के लिए तुम कितने बंदे तो नशे करते हैं कि लाइक सोसाइटी में फिट हो सके। सीधा मना करो ना, नहीं करता भाई मैं, वेरी सिंपल, सीधा मना कर दो कि भाई मैं नहीं करता ये सारी चीजें। यही तो बोलना है तुम्हें, क्या होगा ज्यादा ज्यादा, चूतियाई दोस्त तो हटेंगे, चूतियाई बंदे तो हटेंगे लाइफ से, जिन्होंने, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर तुम एक लेवल पे आ चुके हो, बहुत कैडे लेवल पे, तो वहां पे अगर सोच लो बड़े बड़े बंदे बैठे पड़े हैं एंड वहां पे तुम्हें करने का एक बार, वन लाइफ में सिर्फ एक बार करने का मौका मिले, वहां पे भी मना कर दो भाई। अपने असूलों पे चलो, अपने रूल्स पे चलो, अपने प्रिंसिपल्स पे चलो। तुम्हें पता रहना चाहिए कि यार ये चीज मेरे को जब डिस्ट्रॉय करेगी अंदर से, तो मैं इसको क्यों कंज्यूम करूं, जस्ट बिकॉज मैं सोसाइटी में फिट हो सकूं, जस्ट बिकॉज मैं कूल दिख सकूं अपने यार दोस्त में। सो द नेक्स्ट रूल जो तुम्हें समझना चाहिए वो है कि तुम्हें अपना ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हुक्का वुक्का ये सारी चीजें कम कर दो। अगर तुम एडिक्टेड हो इसको कम करो एंड अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। बहुत तरीके के नशे होते हैं भाई, मेडिटेशन भी एक नशा होता है, अपने आप को इंप्रूव करना भी एक नशा होता है, पैसा कमाना भी एक नशा होता है, एक शक्ति पावर जो पॉलिटिकल्स लीडर करते हैं, एक पावर में रहना भी एक नशा होता है। कोई ढंग सा नशा चूज करो ना। एक छोटा सा अंगूर से, सड़े अंगूर से वो नशा बना पड़ा है बहन चोद, वही पी रहे हो एंड सोच रहे हो कि हम कुछ हैं। डोंट ड्रिंक एट ऑल, एट एनी कॉस्ट, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अभी अभी एनालाइज किया, प्लीज इस चीज से दूर रहना। अगर स्टिल तुम एडिक्टेड हो, तुम्हें अपने कोई गाइडेंस चाहिए, तो मेरे यहाँ पे टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपने क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो, मैं तुम्हारी एडिक्शन को ट्राई करूंगा कि मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं एंड तुम्हारी एडिक्शन छुड़वा सकूं। और वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है भाई, सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोज यहाँ पे आती रहती हैं जो कि तुम्हें इंप्रूव करेंगी एज अ मैन। हसल हार्ड, बाय बाय।